हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एमसीक्यू सीरीज में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका लेक्चर नंबर 3। और उसमें हम डिस्कस करेंगे लेटर वैदिक पीरियड के कुछ एमसीक्यूज जो पहले पूछे गए हैं यूपीएससी में। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस आते रहें। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो हमारे लेक्चर्स के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल जीएसएन पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं एक बहुत ही अच्छा कोट जो कि दिया है किसने, मिस्टर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। ओके, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ये कोट दिया है, तो देखते हैं कोट क्या है। यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। आपको सपने देखना होगा अगर आप उन सपनों को सच करना चाहते हैं तो। बिना सपने देखे आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। कुछ भी हासिल करना है या सफल होना है तो सपने देखना जरूरी है। जैसे आप में से बहुत से लोगों का सपना होगा आईएएस बनना या फिर एमपीपीएससी क्वालिफाई करके डीसी या डीएसपी बनना। तो ये जो है ये कोट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा बैठता है। अगर आपने सपना देखा है तो प्लीज़ उसे पूरा कीजिए पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ। चलिए देखते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया। जो नेशनल एम्बलम है उसके नीचे जो लिखा है सत्यमेव जयते, वो किस उपनिषद से लिया गया है। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है, देखिए। कथा उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद और मुंडक उपनिषद। तो इनमें से किससे लिया गया है। तो यदि आपको नॉलेज है इसके बारे में तो आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, और नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस क्या है, नेगेटिव मार्किंग में ज़्यादा होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए यदि आपको पक्का पता है तो ही आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। तो जैसे इसका आंसर क्या होगा, मुंडक उपनिषद। इसका आंसर है मुंडक उपनिषद। ओके, देखते हैं हम इसका आंसर, मुंडक उपनिषद। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द रिवर मोस्ट मेंशन्ड इन अर्ली वैदिक लिटरेचर। जो अर्ली वैदिक लिटरेचर है, जैसे मतलब क्या है, कौन से जो वैदिक लिटरेचर है वो अर्ली वैदिक लिटरेचर है। आप सभी को पता है, अगर आपने लेक्चर देखा होगा मेरा, लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में। तो उस टाइम पे कौन सा टेक्स्ट था, तो उस टाइम में था ऋग्वैदिक। ओके, ऋग्वेदा था उस टाइम में। तो ऋग्वेदा में सबसे ज्यादा कौन सी रिवर के बारे में बताया गया है, तो वो है, देखिए ऑप्शंस आपके पास, सिंधु, सुतुद्री, सरस्वती या गंगा। देखिए गंगा तो हो ही नहीं सकता, इसके बारे में भी हमने सुना नहीं है। तो बचा क्या, सिंधु और सरस्वती। सबसे जो इंपॉर्टेंट रिवर थी वो आप सभी को पता है क्या थी, सिंधु। तो सबसे ज्यादा बार भी किसका जिक्र हुआ है ऋग्वेद में, तो है सिंधु। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। ओके, तो करेक्ट आंसर होगा ए। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। अब कौन, जो 4 वेदास हैं आप सभी को पता है कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ओके, तो इनमें से किस वेद में मैजिकल चार्म्स और स्पेल्स यानी जादू के बारे में बताया गया है, जिसे लोग ब्लैक मैजिक भी कहते हैं, या फिर डिजीज को क्योर करने के लिए जो भी स्पेल्स होते हैं, ओके, जैसे झाड़ फूक बोलते हैं ना लोग, तो वो सब किस में बताया गया है, किस वेद में बताया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इनमें से सही आंसर क्या होगा, देखिए ऋग्वेद में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें क्या बताया गया है, इसमें सेक्रीफाइसेस और रिचुअल्स वगैरह बताए गए हैं, और यजुर्वेद में यज्ञ वगैरह बताए हैं। ओके, और सामवेद में क्या बताया है, सिंगिंग से रिलेटेड या टोन से रिलेटेड, जिसमें हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं या बाकी सारे वेद को पढ़ते हैं। तो बचता क्या, अथर्ववेद। इसमें क्या बताया गया है, इसमें मेडिसिनल चीज़ें बताई गई है, यानी डिजीज का क्योर बताया गया है और मैजिकल चार्म्स बताया गया। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, सी। ठीक है, आई होप ये आपको बन गया होगा। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था। चलिए आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विद रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। इनमें से हमें सही बताना है कि इंडस वैली और ऋग्वेदिक आर्यंस के बीच में जो कैरेक्टर्स से डिफरेंसेस थे उनसे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो इनमें से हमें एक सही आंसर बताना है। देखिए, ऋग्वेदिक आर्यंस यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वारफेयर। जो ऋग्वेदिक आर्यंस थे वो क्या यूज करते थे, कोट ऑफ मेल और हेलमेट यानी प्रोटेक्टिंग गियर्स यूज करते थे वारफेयर के टाइम में। वेयर एज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंसेस ऑफ यूजिंग देम। सही है ये ऑप्शन, क्यों,
क्योंकि देखिए इंडस वैली में जो था, इंडस वैली के बारे में जितना भी अभी हमें पता लगा है, वहाँ से हमें वारफेयर का उतना ज़्यादा एविडेंसेस नहीं मिले हैं। तो जब वारफेयर ही नहीं थी तो वहाँ पे प्रोटेक्टिव गियर की लोगों को ज़रूरत ही नहीं थी, तो उसके भी एविडेंसेस हमें नहीं मिले हैं। बट आर्यंस में हमने पढ़ा है, आर्यंस को क्या है, यहाँ पर आए थे तो जो ऑलरेडी यहाँ पे कौन से रीजन में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे जो ऑलरेडी लोग रह रहे थे, उनसे इन्हें वार करना पड़ा था उनके लैंड में आने के लिए। तो जिसके कारण क्या था, इन लोगों ने बहुत सी वारें लड़ी और उसके लिए इन्हें प्रोटेक्टिव गियर की जरूरत थी। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा हमारे पास। अगला हम देख लेते हैं, अगला है ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर। ऋग्वेदिक आर्यंस को गोल्ड सिल्वर और कॉपर की नॉलेज थी, वेयर एस इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। देखिए अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा इंडस वैली वाला लेक्चर, तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। यहाँ कॉपर तो ठीक है, कॉपर इससे तो कॉपर तो उनको पता था, बट आयरन की बात हो रही है यहाँ। और आपने हमें हमारा जो अर्ली वैदिक का लेक्चर पढ़ा होगा या लेटर वैदिक का लेक्चर पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा यूज ऑफ आयरन। तो इंडस वैली के टाइम तो आयरन था ही नहीं, कि जो आयरन जो प्योर फॉर्म में आया वो कब से आया, वो लेटर वैदिक से आया है। और जो ब्रॉन्ज यूज होता था कब, अर्ली वैदिक में, तो वो उसमें थोड़ा बहुत आयरन होता था बट इम्प्योरिटीज के साथ होता था। प्योर आयरन तो लेटर वैदिक में ही आया है। तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया, क्योंकि इंडस वैली के पीपल्स को आयरन के बारे में नॉलेज नहीं थी, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब अगला हम देखते हैं, ऋग्वेदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स वेयर एज देयर इज नो एविडेंसेस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल। तो आर्यंस का तो आप सभी को पता है कि हॉर्स उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और मिडिल ईस्ट में भी। ओके, तो ये तो अपना पहला जो है इसका पार्ट वो तो सही है यहाँ तक। अब देखते हैं अगला, वेयर एज देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल। ये भी सही है, क्योंकि हॉर्स के एविडेंसेस हमें नहीं मिले हैं कहीं से इंडस वैली के टाइम में। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1 और 3, 2 गलत है। देख लेते हैं कौन सा सही होगा, ये गलत, ये गलत, ये आपका सही होगा। 1 और 3 आपका सही आंसर होना चाहिए। ओके, तो देखते हैं आंसर हम। जी हाँ, 1 और 3 आंसर है इसका, सही है हमारा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेत एंड यम इज मेंशन इन द, नचिकेत और यम के बीच में जो फेमस डायलॉग है वो कौन से टेक्स्ट में दिया गया है। तो अब आपके पास है ये ऑप्शंस, देखिए, छंदोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद और केनोपनिषद। तो ये जो है नचिकेत और यम के बीच का जो डायलॉग है वो किस में दिया गया है, वो दिया गया है कठोपनिषद में। ओके, तो वो दिया गया है किसमें, कठोपनिषद में, इसमें दिया गया है। तो ये आपको एक फैक्ट की तरह याद रखना पड़ेगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु एमंग द फॉलोइंग वाज अ ब्रह्मवादिनी हु कंपोज्ड सम हिम्स ऑफ द वेदास। तो वेदास के सम हाइम्स लिखे हैं, यानी कुछ वेदास के जो श्लोक्स हैं वो इन्होंने लिखे हैं, जो कि जिन्हें क्या कहते हैं, ब्रह्मवादिनी भी कहते हैं। तो वो कौन थी, तो वो कौन है। अब देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, लोपामुद्र, गार्गी, लीलावती या सावित्री। तो इनमें से क्या होगा सही आंसर, इसका सही आंसर है लोपामुद्रा। ओके, इसका सही आंसर क्या है, लोपामुद्रा। तो ये आपको फैक्ट की तरह ये भी याद ही रखना पड़ेगा। वैसे ये क्वेश्चन बहुत पहले आया गया था, 1995 में आया था, तो ये ज़्यादा चांसेस नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन अब आएंगे। फिर भी एक प्रिवेंशन के टाइप से आप याद कर लीजिए इस फैक्ट को भी। तो क्या है, ब्रह्मवादिनी का दूसरा नाम क्या है, लोपामुद्रा, जिन्होंने बहुत से हिम्स लिखे थे वेदास में। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक था, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो हमारे आज के लेक्चर के या हमारे कोई भी कोर्स के रिगार्डिंग, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।